हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी मायो के टीचर। मैं आप लोगों को गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों के लिए मैं दो समीकरण चूज किया हूँ। पहले दो समीकरणों को देख लीजिए। तो इसमें पहला है आपका, पहला का हल करने जा रहा है। तो पहला में आए चूँकि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यह आपका द्विघात समीकरण है। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, ये कि इसमें किसका गुणनखंड करना है। पहली बात तो ये कि इसमें किस चीज का गुणनखंड करना है, प्रश्न आप लोगों के सामने आएगी। इसमें हम किस चीज का गुणनखंड करें, तो स्वाभाविक है। देखिए, x² का गुणांक कितना है, 2 है, अचर पद 3 है। तो x² के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा कर दीजिए, 6 हो गया। अब 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, यानी मध्य पद का गुणांक आ जाए। गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5। कहिए कि 5 को 1 को यदि हम लेते हैं तो जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इसको यदि जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि 6 आए, कहिए कि 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि ऐसा करेंगे तो आपको, और कहिए कि यहाँ -5 लाना है तो इसमें माइनस कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे तो -5 तो आ जाएगा। सही बोले। लेकिन जब गुना कीजिएगा तो यहाँ -6 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा, इसको मतलब में माइनस है। तो इसका मतलब है कि इसका दोनों जो होगा 5 से छोटा होगा, दोनों 5 से छोटा, यानी दोनों जब 5 से छोटा होगा तब 3, देखिए 3 और 2 आपस में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। जब दोनों में माइनस कर दीजिएगा तो माइनस में माइनस प्लस आपका 6 हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस लेकर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब आपका यही हुआ सही। चलिए इसी को लिखते हैं, जो है आपको लिख देते हैं। ये आप 2x², इसको कुछ नहीं करना है, -3x और -2x अब +3 = 0। अब आप लोगों के सामने एक और चीज आती है कि -3x ही पहले लिखेंगे, -2x नहीं लिखेंगे। तो दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, पहले -2x भी लिख सकते हैं और बाद में -3x भी लिख सकते हैं। इससे कोई आपको अंतर नहीं पड़ने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब चलिए दोनों में क्या है, कुछ नहीं शामिल है, तो x आपको दिखाई पड़ रहा है कि माइनस के दोनों ओर है। तो माइनस के दोनों ओर बाएं में क्या है, 2x² है, माइनस के दाहिने में 3x है। इसका मतलब कि दोनों ओर x है, तो x कॉमन ले लीजिए। 2x² में से x कॉमन लीजिएगा तो 2 है, इस पर कितना है, 2 है, इस पर पावर 1 है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर x का पावर 1 नहीं लिखेंगे तो x × 2x यहाँ पर हो गया। और यहाँ से जब कॉमन लीजिएगा x तो इसमें भाग दीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 बचेगा। फिर यहाँ पर अब देखिए 2x और +3, इस दोनों में क्या शामिल है, कुछ नहीं तो -1 ले लीजिए। -1 लीजिएगा तो 2x जो है माइनस में था तो प्लस में हो गया, चूँकि नियम भी है कि माइनस कॉमन 1 होने पर चिन्ह बदल जाता है। और यहाँ जो है प्लस में है तो इसको माइनस में लिखना होगा। चलिए इतना आपका हो गया। अब कितने पद हैं ये, और ये आपका 2 पद हो गया। तो जब 2 पद हो गया तो इसमें आपको क्या करना है, 2 पद में जब 2 पद हो गया तो दोनों पद में जो शामिल है, तो माइनस के दोनों ओर क्या शामिल है, 2x - 3 है, 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, x - 1 आपका बच जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, 0। अब आपका देखिए अगला क्या हो जाएगा, दो पदों का गुणनफल 0 होता है, या 2 संख्याओं का गुणनफल 0 होता है। तो दोनों में से एक संख्या अवश्य ही 0 होगी, या तो फिर दोनों संख्या 0 होगी। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 हो
तो दोनों में से एक संख्या शून्य होगी या तो अवश्य दोनों ही शून्य होगी। तो यहाँ पर आपका 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि 2x इक्वल टू 0 और यह -3 है, इसको दाहिने लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं समझा देता हूँ, 0 प्लस 3 बराबर आपका 3 हो जाएगा। 0 प्लस 3 बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया। उसी तरह से x बराबर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे 0 में 3 जोड़ा तो 3 होगा, तो उसी तरह से 0 आप प्लस यहाँ 1 कर देते तो 1 हो जाता, तो 1 हो गया। इसलिए x बराबर आपका क्या हो गया, 3, और यहाँ गुना है दाहिने जाएगा तो भागा हो जाएगा, या फिर x बराबर 1। ये आपका क्या हुआ, मूल होगा, यही आपका मूल हुआ। तो यह हुआ अभीष्ट मूल या हल या शून्य, कुछ भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं, मूल भी लिख सकते हैं, मूल भी लिख सकते हैं और हल भी लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, मूल या हल, x बराबर 1 और 3/2। ये पहले पाछे भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिख नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का हल रहा। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 का हल करने जा रहा हूँ। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन सा है कि 2x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आपका x² का गुणांक कितना है, 6 है, और यहाँ पर अक्षर पद -2 है। तो फिर आपको यह है कि किस में गुणा करेंगे, तो अक्षर पद के और x² के गुणांक, यानी x² के गुणांक और अक्षर पद को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 गुना -2 इक्वल टू -12। चलिए इसको इस तरह से करना है, तो इसमें लिख सकते हैं, चूंकि 6x² माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपका -12 है। अब क्या देखना है, -12 को ऐसे खंड करना है, -12 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 12 हो और अंत -1 हो गया। तो 4 और 3 का अंतर, अब देखिए अंतर क्या करना है, -1 करना है। तो किस में माइनस होगा, 3 में माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप किस में करेंगे, 4 में करेंगे। अब एक चीज उभर कर सामने आई कि देखिए यहाँ जब प्लस था और यहाँ माइनस था, तो गुणनखंड का दोनों भाग क्या हुआ था, माइनस हुआ था। अभी आपने देखा, एक बार बैक करके देख लीजिए कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है। तो गुणनखंड जो किए तो इसका दोनों भाग माइनस है, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस जो के त्यों है। तो अक्षर पद में जब माइनस हो गया तो गुणनखंड का एक बड़ा वाला क्या हो गया, माइनस में हो गया, और छोटा वाला प्लस में हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको हम पढ़ाएंगे या अभी बताते हैं कि इसको कैसे बहुत जल्दी बना लेंगे, सेकेंडों में यदि आपका आता है ऑब्जेक्टिव में तो कैसे आप सेकेंडों में बना लेंगे, इसको मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए इसमें आपको अहमियत होगी कि इसको रखना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं, या 6x², अब देखिए ना यहाँ माइनस बड़ा पद के क्या कीजिएगा, -4x, और ये प्लस 3x कर दीजिएगा, अब -2 इक्वल टू 0। या देखिए क्या है यहाँ कि यहाँ जो है दोनों ओर क्या है, 4 पद बच गया, तो दो को एक साथ रखिए, तो यहाँ दोनों ओर क्या है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, और साथ में x भी है, तो 2x निकाल दिए, तो 2 3 6, ये आपका 3 हो जाएगा, और x के पावर में से x का एक पावर गया तो एगो x बच गया, माइनस। अब इसमें x से x तो कट जाएगा, और 4 में देंगे, 2 से भाग तो हो गया 2। अब प्लस देखिए ना, अब प्लस के दोनों मैंने यहाँ माइनस चिन्ह आपका है ना, इसके दोनों ओर क्या है, तो इसमें और इसमें कोई भी
शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 आपका शामिल होता है, यानी कॉमन होता है। तो 1 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए पिछले बार में क्या था कि -1 कॉमन था, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ लिखा था कि इसमें क्या था कि -1 आपका कॉमन था। तो -1 कॉमन था, तो आप क्या किए थे कि इसका चिन्ह बदल कर लिखे थे, और यहाँ +1 कॉमन है ना। थोड़ा बैक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और रुक करके बैक कर लीजिए, फिर समझ लीजिए। यहाँ पर जो है आपका प्लस में आया है, प्लस में का मान लिए हैं, तो ये जेब के त्यों रह जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये आपका -2 हो जाएगा = 0। इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस था तो उसमें चिन्ह बदला था, लेकिन यहाँ प्लस है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब देखिए आपको क्या हो गया कि प्लस के दोनों ओर देखिए 3x - 2 आपको प्लस के बाएं भी और दाएं भी दो ओर दिख रहा है, तो जो दोनों ओर होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, अब प्लस इधर से 1 = 0 बचेगा। अब चलिए देखिए अब क्या कीजिएगा, फिर ये दो पद का गुणनफल हो गया, तो जो दो पदों का गुणनफल यदि 0 हो तो दोनों में से एक पद 0 होगा, या तो फिर दोनों पद 0 होगा। तो इसमें आपका हो गया 3x = 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 या 2x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका 0 है, 0 में से एक को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। चलिए अब इसलिए x बराबर आपका हो गया 2/3 और एगो हो गया -1/2। तो आपका क्या हो गया, अतः मूल, फिर यहाँ पर आपका मिल गया, अतः मूल बराबर कितना हुआ था, कितना हुआ 2/3 और -1/2। थोड़ा ऐसा कीजिए आप लोग, इसका कॉपी कीजिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए आपको देखिए बता रहा हूँ सेकेंडों में आंसर लाने के लिए। तो सेकेंडों में आपको आंसर लाने के लिए बस यही करना होता है। देखिए यहाँ जो आप गुणनखंड किए हैं इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में है, आई प्लस में है, एगो माइनस में आया है, एगो आपका प्लस में आया है, यही ना। तो इसको उल्टा लिखिए हल में, यहाँ मूल, ये आपको जैसे कि सेकेंडों में हल करने के लिए कहता है, एक नंबर का आएगा कि समीकरण इतना मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर आप सीधा लिख लीजिएगा। देखिए इसका खंड पहले तक कर दीजिएगा, जैसे कि ये है कि पहला का यानी x² के गुणांक के अचर पद से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका -12 आ जाएगा। और -12 को ऐसे खंड कीजिएगा कि मध्य पद के जो है सेम आ जाए। अब इसका जो खंड कर दिए तो इसका उल्टा चिन्ह लिखिएगा हल में, तो इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये उल्टा चिन्ह में बताया ना कि उल्टा चिन्ह लिखिए। क्या क्या, ये माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। और कितना है x² का गुणांक 6, तो इससे दोनों ओर भाग दे दीजिए। तो आपका हो गया 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 6, 2/3। इसको यदि आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, -1/2 बन गया ना। सेकेंडों में आपको बताया ना कि इसका आंसर सेकेंडों में आ गया। तो आगे आपसे इसका आंसर जितना आया आपका उतना ही हल हुआ। तो इसमें बनाने की अवसर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यदि 1 नंबर का आएगा तो अभी ऐसे बनाइएगा, ये नहीं कि 2 नंबर के दे देगा, 3 नंबर के दे देगा तो कहिएगा कि फर्क तो बताए थे, शॉर्ट में भी हम बना देंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, उसको आपको लॉन्ग में बनाना होगा। हाँ, केवल वस्तुनिष्ठ आएगा, आपको जो आता है इनमें 4 ऑप्शन दिया गया होता है, उसका उत्तर आपको बताना होता है, तो वही आपका आएगा वस्तुनिष्ठ वाला। इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग कदापि ऐसे मत बनाइएगा, 3 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। चलिए तो फर्स्ट को ही मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट वाला भी देख लीजिए, इसलिए इसको इतना मैंने कैंसिल कर दिया, क्लीन कर दिया। और चलिए आपको फर्स्ट वाला भी हम बता देते हैं। देखिए फर्स्ट वाला में क्या कीजिएगा, इसमें भी वही है आप, तो इसी पर ले लीजिए, यहीं से 2 का ये है ना, तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। यहाँ माइनस है, आई 5 है, तो इसका दोनों जो है छोटा होगा, एगो 3 होगा, एगो 2 होगा। तो देखिए गुना आपका प्लस में है, अब मध्य पद माइनस में, तो दोनों में माइनस होगा। तब विपरीत में बताए थे ना
कि उल्टा में लिखिएगा इसका मूल, तो इसका मूल उल्टा चिन्ह में क्या है, माइनस में है, तो ये प्लस में है, आई भी माइनस में है तो प्लस में। आई इसमें नीचे कितना है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 से दोनों ओर भाग दे दीजिए, 2 से दोनों ओर भाग दे दीजिए, तो आपका क्या हो गया 3/2 ही कट जाएगा ना, इतना नहीं कटेगा, तो ये 3/2 हो गया, आई कट गया तो आपका 1 हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ना ये भी आपका आ गया फटाक से। तो इस तरह से यदि बनाएंगे तो आपका जो आंसर है बहुत जल्द आ जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर का भी आपने देख लिया और गुणनखंड विधि से देख लिया। चलिए